हाँ जी मित्रों। बच्चे दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? यस सर। बनाओ भाई, क्या बनाए? चलो प्रेम प्रकाश जी बताइए, बनाओ एक दो सेंटेंस। इस गेह इन स्किनो। अरे इतना खतरनाक बना दिया आपने, इतने खतरनाक नहीं बनाने अभी। फिर इंस्किनो। अब इंस्किनो इनको पता नहीं है ना, बनेगा नहीं ना। अच्छा, तो नॉमिनेटिव वर्ब का यूज करके बनाना था सिर्फ। नॉमिनेट हाई, इस हाई से प्रेम प्रकाश। नहीं, अभी अभी कल सिर्फ जाइन वर्ब बताइए इनको भी ना। जाइन ना सर ना। हाँ तो इस बिन, हाँ। इस बिन प्रेम प्रकाश। ओके। अ, इस अरबाइटे, पर वो भी सर वो उसमें चले जाएगा। इस ऐसे। हम्म। हम्म, अब किस ऐसे इस बस यही नॉमिनेटिव है। ये भी नॉमिनेट। इतना ही, ये इतना ही नॉमिनेटिव हुआ। अगर अच्छा इसमें अच्छा। आगे जुड़ जाओगे फिर वो चीज अलग अक्यूजेटिव हो जाएगा आपका, है ना। आप बोल सकते हो इश्विन। कितने साल के हो आप? हाँ इस बिन द्राई उन राइसिस यारे आल्ट। हम्म। इश्विन ड्राई ऑन ड्राई से यार, है ना। और बताओ। और सर मिट का यूज करेंगे तो सर वो डाटी हो मेट का यूज नहीं, जाएगा। अभी नहीं करना, प्रीपोजिशन को नहीं आते ना। हम्म, जाइन वर्ब का यूज करना है। ज्वाइन करना सर ना। तो सिर्फ जाइन का ना। कल जाइन ही बताइए, बोल सकते हैं जैसे डी फ्राउ। डी फ्राउ शोन। देखो, इस महिला सुंदर है, बोल सकते हैं डी फ्राउ जी इज। बिल्कुल। फ्राउ क्या हो जाए? डी फ्राउ इज शोन। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? डी फ्राउ इज शोन, क्वेश्चन क्या Where बनेगा? is where is the stone? या वेयर। Where is the stone? कौन सुंदर है? आंसर क्या हो जाएगा? महिला सुंदर है। राइट। अच्छा और बनाओ, मैं बनवाता हूँ आपसे। बनाओ, पानी ठंडा है। रुको, कॉपी पेन निकालो। वासर इज कॉल्ड। पानी ठंडा है। वासर इज कॉल्ड। गलत है। आर्टिकल तो लगाया ही नहीं वासर का आपने। अच्छा हाँ, देर वासर इज कॉल्ड। देर वासर इस काल, दास वासर इस काल। बस वासर। दस वासर इस काल। जी। गरम। बनाओ, हाइस। चाय गरम है। बनाओ। देर टी देयर इज टे। हाइस। देर टी, देर टी इज हाइस। देयर। देर टी इज हाइस। देयर टे। टे। एक और होता है, गुनगुनी। गुनगुना वर्ड होता है। वार्म। वार्म के वाम, लिए सर। वाम आएगा, वार्म के लिए है ना। वार्म होता है, लेकिन उसके लिए सर मेरे को जर्मन वर्ड भी नहीं पता उसके लिए। अब आप गर्म पानी से नहाते हो, आप गुनगुने पानी से नहाते हो? अच्छा, गुनगुने से नहाते, गर्म से नहीं नहाते, ध्यान करना, शरीर जल जाएगा नहीं तो बेटा। अच्छा, पीने लायक जिसमें उंगली नहीं जलती है आपकी। जब आप ठंडा पानी में लाते हो, उसमें डालते हो ना शरीर पे थोड़ा सा,
देखते हो ना, आज आप जल तो नहीं रही, नहीं तो फपोले हो जाएंगे 1 मिनट में। कई बार गलती से क्या होता है, आपको याद नहीं है, आपने खोल दिया और गर्म पानी भन्नाट करके आया उसमें से निकल के ऊपर गिरा। कई बार लोग जल जाते हैं भाई से, पता नहीं होता। भाई आपने पानी गर्म करने छोड़ दिया, गीजर लगा हुआ है, और आपने उसका नोब चेंज कर दी गर्म की तरफ, तो आपको पता ही नहीं था गर्म आएगा, सीधे और उससे डाल दिया नीचे। भाई साहब आदमी कई बार जल जाते हैं, है ना। तो वहां तो भैया 100 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी आएगा, 100 150 जो रखा है अंदर, है ना। मिक्स करके क्या बनाओगे, उसको गुनगुना करोगे, है ना। कई लोग चाय को गुनगुना करके पीते हैं, गर्म नहीं पीते, ठंडी सी हो जाती है हल्की सी जब, है ना, वो गुनगुनी है पीने लायक, है ना। ये फर्क है वार्म में और आइस में। राइट, आया समझ में, नहीं आया? क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे, बनाओ। Das Wasser ist अरे पहले, Was ist अच्छा, kalt and अच्छा was इसका ist बना रहे हो क्या? heiß? Stoßen. अच्छा इसका बना रहे हो क्या, ठीक है चलो, क्या बनेगा? Was ist kalt? वासिस काल्ट, क्या ठंडा है, और इसका क्या बनेगा? Was ist heiß? बहुत बढ़िया, आ गया आपकी समझ में, इसका मतलब जाइन वर्ब आ गई है ना। छोटे छोटे सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हो, उस पर क्वेश्चन बना सकते हो, तब काम चलेगा। राइट, हटा दूं? Yes, sir. अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब अगली 3 वर्ब और लिख लो। हाइसन, हाइसन, वेर्डन, Werder. Bleiben. ब्लैक। ठीक है, तो इनको कॉन्जुगेट कर लेते हैं एक बार। ये 3 वर्ब और है जो नॉमिनेटिव में है, केस में आती है ना। जाइन हो गई और 3 वर्ब ही हो गई आपकी, है ना। तो देखो, इश, डू, एर, जी, एस, wir, ihr, sie और sie। इसके साथ कॉन्जुगेट करेंगे क्या हो जाएगा? इश, आइस। ये वर्ब हमने कॉन्जुगेट कर रखी है ऑलरेडी ना। डू, डू हाइस्ट, Heiß. एर, जी, एस, Heißt. हाइस्ट। क्योंकि बीटा आ गया, बीटा आ गया तो एस टी लगेगा, दू के साथ केवल टी लगेगा। ये हमने किया था, अगर एस आ जाए, बीटा आ जाए, या जेड आ जाए, उनके साथ ऐसा होता है। वियर में कोई दिक्कत नहीं है। वियर, Heiß. ये हाइसन, ईयर, हाइस्ट, और जीजी, जीजी हाइसन। राइट, Hmm. गुड। Yes, वेडन sir. पे आ जाते हैं। वेडन भी आपकी इरेगुलर वर्ब की तरह ट्रीट है, करते हैं इसको, है ही इरेगुलर ही, है ना। तो ध्यान देना, इश वेर्ड, इश वेर्ड, डू, देखो ध्यान देना, ई है ये ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है वेडन का? टू बिकम, टू बिकम। जैसे ओके। होना, बनना, बनना भी ओके। होता है, होना बनना दोनों होता है ना। हम्म। मैं बोलते ना, मैं अध्यापक बन गया, तो बिकम ही है, इसमें वेडन वर्ब भी आएगी। मैं गॉट इट। अध्यापक बनता हूं, बोलते नहीं बनते। तो प्रोफेशन में कोई चीज बन गया तो वेडन वर्ब भी आती है। एज के साथ भी आता है, मैं 10 साल का हो गया, है ना। ich werde 45, ऐसे। ich werde 53, ich werde 30, ich werde 20 बोला जाता है। आई बिकम 20, हाँ, टू बिकम के लिए, है ना। और हाइसन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड, और इसका लिख लो टू बिकम। ich werde, डू, देखो ध्यान देना, डू विर्स्ट, डू
विश, डब्लू आएगा ना, ध्यान देना स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। डू वेस्ट, एट जी एस, विश, विया, वेडन, ईया, ओजीजी, ईएन है ना, वेडन। क्लियर? Ich werde, du wirst, RGS wird, wir werden, ihr werdet और जीजी werden। सर लास्ट में ब्लाइब टी नहीं आएगा? है? एयर जी एस में लास्ट में टी नहीं आएगा? नहीं, इरेगुलर वो भाई इसमें नहीं होता ऐसा। ओके। इरेगुलर में जो दिक्कत होगी वो एरजीएस के साथ ही होती है या डू के साथ होती है ना, ये ध्यान रखना है। ओके। ब्लाइबन पे आ जाओ। Ich bleibe, du bleibst, du bleibst, RGS bleibt, wir bleiben, bleibt और जीजी। नोट कर लो इसको अच्छे से। हो गया? अगर ये वर्ब आपके सेंटेंस में आ रही है तो केस क्या होगा? नॉमिनेटिव। क्या केस क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव हो जाएगा। ध्यान नॉमिनेटिव। दे प्रेम प्रकाश जी, जी सर। समझ में आया? बिल्कुल सर। सर नॉमिनेटिव सिर्फ 4 ही वर्ब है बस। हाँ, चार ही वर्ब है नॉमिनेटिव की ना। फोर्थ कौन सी है? सर तीन तो ये है, एग्जाइन, 4 वर्ब हो अच्छा गए। ओके। हाँ जाइन। जाइन कराई कल आपको, तीन ये वर्ब ये आया। हैं। तो ये चार वर्ब आपकी नॉमिनेटिव में, नॉमिनेटिव केस में मानी जाएंगे ना। नॉमिनेटिव अगर ये वर्ब आएंगी तो केस क्या रहेगा? नॉमिनेटिव रहेगा। उसमें नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट ही सुपीरियर होता है, ये मानो, हम्म। सब्जेक्ट की चलती है, ऐसे समझ सकते हो आप ना। ओके। समझ रहे हो बात को? हटा दूं? यस सर। जैसे आइसन ले लेते हैं। ये शाइसर दिलीप। अब एक चीज यहां ध्यान देना, जब भी हाइसन वर्ब के साथ क्वेश्चन बनेगा हमेशा वी से बनेगा, फिक्स है।
हाइसन के साथ क्वेश्चन किससे बनेगा? वी से। तो अगर इस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्या बनेगा भाई? सब्जेक्ट तो आपका इस से इसको हटाऊंगा तो वी हाइस डू। या जी। भाई ये पूछा जाता है। जी सर। यानी नहीं, एक चीज गलत हो गई यहाँ पे। ये मैंने इस पे बना दिया क्वेश्चन, दिलीप पे। लेकिन क्वेश्चन किस पे बना था अपने को? नॉमिनेटिव के हिसाब से तो इस पे बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? इस पे बनाऊंगा अगर मैं, तो वेर से बनता। देखो, वेर हाइस्ट दिलीप, ये बनता। देखो करेक्ट। कि भाई दिलीप कौन है भाई? दिलीप, दिलीप किसका नाम है? वेर हाइस्ट दिलीप, कौन है दिलीप भाई? है ना? हु इज हम्म दिलीप नहीं है। दिलीप कौन है, मतलब किसका नाम दिलीप है, ये मतलब हुआ इसका। कौन अपने आप को दिलीप कह के बुलाता है, सही ट्रांसलेशन ये है इसका। हु कॉल्ड हिमसेल्फ दिलीप। कौन अपने आप को दिलीप कहता है भाई? कौन है ये? है कौन है ये जनाब? या हु कॉल्ड हिमसेल्फ दिलीप, ये सही इसका लिटरली ट्रांसलेशन है ना? क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से तो वेरी बनेगा, क्योंकि इश। लेकिन अगर मैं दिलीप पे क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना, कि मैं तुमसे कह रहा हूं भाई क्या नाम है तुम्हारा, तुम अपने आप को क्या कह के बुलाते हो? व्हाट डू यू कॉल, हाउ, व्हाट नहीं आएगा, हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ, तुम अपने आप को कैसे कह के पुकारते हो? तो वी हाइस डू बनेगा फिर इसमें ना। अगर दिलीप पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो कैसे बनेगा इस चीज पे? वी हाइस डू। ध्यान देना, तुम अपने आप को कैसे कह के पुकारते हो। तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना फिर। ऑब्जेक्ट नहीं है ये देख, जो दिलीप है वो इसके लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट पे वही आ ही नहीं सकता, क्योंकि हाइसन बाबा भी, हाइसन नॉमिनेटिव वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है सर वो। जो दिलीप है वो इसके लिए ही आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। आप कह रहे हो अच्छा। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, राइट? तो चंद्र प्रकाश मैं ही तो हूं, बताओ। दैट इज ट्रू। ऑब्जेक्ट कैसे हुआ मुझे बताओ? हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है वो, ओके। राइट? सागर जी, आया समझ में नहीं आया? यस सर, यस सर। सत्य प्रकाश जी, डाउट जो था वो निकला नहीं निकला बाहर? बिल्कुल सर। ये डाउट था ही नहीं, 100% होगा यहाँ पे डाउट, मेरे को लग रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे वी हाइस डू, तो आप क्या देते हो? इश हाइस वेद मोहित, प्रकाश। इश हाइस कुशल, इश हाइस रिवेश, इश हाइस सागर, इश हाइस सत्य प्रकाश, इस तरह से। इश हाइस दिलीप। समझ पा रहे हैं? चले आगे। बताओ, मेरे अध्यापक का नाम दिलीप है, कैसे बनाओगे? मेरे अध्यापक का नाम दिलीप है। माय नाम मतलब, मैरिज हाइस्ट हाँ, दिलीप। उसमें नाम में चक्कर खा जाएगा, तू मत यूज कर उसको। माइन माइन लेरा, लैरल हाइस्ट दिलीप। सिंपल हो गया ना? हाइस, हाइस्ट ये बनेगा। माइन लेरा हाइस्ट दिलीप। आया समझ में नहीं आया? मेरे माता पिता का नाम राहुल और संयोगिता है, बनाओ। हाँ जी, अशोक और संयोगिता कर दो, अशोक नहीं, पृथ्वीराज और संयोगिता कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना? मेरे, नाइन। देखो, मेरे माता पिता का नाम, थोड़ा सरल बनाओ, क्या करें? तो सर वरना मायने अल्टर्न आ जाएगा सर। अब इनको बनाते हैं, का नाम राहुल और कविता है, लो।
बनाओ। मायने एल्टन हाइस्ट राहुल उंट कविता। मेरे माता पिता। क्या बनाया चंद्र प्रकाश जी? माइन। मायने मायने सर मायने। अब माइनर। हाँ बिल्कुल। हम्म। अभी क्या मायने बोला एल्टन। था? अभी क्या बोला था? सर मैंने मायने बोला था। अच्छा, आगे। मायने एल्टन हाइस्ट हम्म। हम्म। राहुल उंट हम्म। कविता। हाँ जी सरकार। अब चंद्र प्रकाश जी इधर देखो। जी सर। इधर। ये गलत है। अब सर इसमें ना ये हाइसन आएगा। हाँ, वो है ना लाइन पे। बिल्कुल, मैं सर यही सोच रहा था कि इसमें ना मतलब मेरे माता पिता तो मतलब दो हो गए ना यहाँ पर। हाँ जी। बंदूक से गोली निकलने के बाद और कमान से तीर चलने के बाद वापस नहीं आता, है ना? नहीं आता सर। आपका सोचना जुल्म ढा गया, ऐसे मानो आप, है ना? गलत हो गया, नंबर कट गया अपना। राइट। अब इस पे क्वेश्चन बना के दिखाओ मेरे को, क्या बनेगा? हाँ जी, इस पे बनाओ, इस पे, जो चीज अंडर हाईलाइट करिए ना, इस पे क्वेश्चन बना के दिखाओ क्या बनेगा। देखो, अगर आपको क्वेश्चन बनाने आ गए, आंसर देने आ गए, तो आप जीत गए। और यहां अटक गए ना आप, ये चीज नहीं बन रही है, तो दिक्कत वाली बात। राइट। वी हाइसन जी डायने अल्टर्न। यही बनेगा सर। तो 12 बजे, जबकि सुबह आ रहा हूँ ना 8 बजे, मैं भी तो कह सकता हूँ मैं लेट सोया, क्या दिक्कत आ रही है? बनाओ, क्या बनेगा क्वेश्चन? सर वेयर हाइजन राहुल एंड कविता। अरे वाह। वेयर। हाइजन राहुल एंड कविता। यार सत्य मैंने डाल दिया। वेयर हाइसन। हाइसन हम्म। क्यों लगाया है, मैं जान सकता हूँ? सर पीछे तो मतलब प्लूरल ही है ना। हम्म। बिल्कुल, क्योंकि जो वेयर आ रहा है वो मेरे माता पिता के लिए आ रहा है, तो ये प्लूरल है, तो वेयर को भी हम यहाँ प्लूरल मानेंगे, तो इसके आपसे वो फिर आपकी हाइसन ही आएगी। हम्म। राइट। करेक्ट अच्छा, सर। अगर मैं ये क्वेश्चन राहुल और कविता पे बनाता, यदि मैं ये क्वेश्चन राहुल और कविता पे बनाता, तो क्या बनता? राहुल साहब बताओ, कैसे बनता? वी हाइसन, हाइसन दे रखा है, वी हाइसन, आगे दाहिने होता फिर। भाई तुम्हारे मिता माता पिता का नाम क्या है, ऐसे पूछते ना, तो दाहिने लिखना पड़ता ना भाई। राइट, या तो फिर सर ईयर आपके, अगर कहना चाह रहे हो तो आप दाहिने, या ईयर आपके लिए क्या आ जाएगा? ईयर एल्टन। ये देखो बन गया, वी हाइसन दाहिने एल्टन, तुम्हारे ठीक है। माता तो क्या पिता। कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है?
आया समझ में भाई? जी सर। हाइसन अपना नाम बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हेलो। हाँ। सर ये कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है क्या ये पहले? कौन सा? ये मायने वाला, माइन, नहीं 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 हुआ। राइन, ईयर। अभी नहीं हुआ, ये अभी अभी होगा। डिटेल में बात करेंगे, वैसे ही आ गया अच्छा। है ना। अभी ओके हुआ नहीं है ये। ओके ओके। चलो इसको ले लेते हैं थोड़ा सा। सर, ये आप। तो अभी प्राण खाएंगे भी ये तो। हाँ अभी प्राण नहीं, प्राण निकले, खून पिएंगे ऐसे बोलो। पिएंगे सर ये। डायने जायने माइनम जायनम। हम्म। क्योंकि सत्य प्रकाश जी का 5 किलो खून पी चुके हैं ये। बिल्कुल। ऐसे मानो है। लो, इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एक बार। सर जी इनको पजेसिव बोलते हैं हम। ओके। स्वदेशी प्रोनोम। यस। पजेसिव प्रोनोमेन बोलते हैं हम इनको। तो जैसे सब्जेक्ट होता है आपका इश, इसका पजेसिव हो जाएगा माइन। दू का हो जाएगा दाइन। एर का हो जाएगा जाइन। जी का हो जाएगा ईयर। एस का हो जाएगा जाइन। वियर का हो जाएगा उनजर। ईयर। ईयर का ऑयर। और जी। जी का ईयर। हाँ लिखा रहा हूं। देखो, ये आपका मैं, ये हो गया मेरा। दू का मतलब तुम। तेरा। तेरा। वह है। उसका। उसका। वह है। उसकी। ठीक है। वी का मतलब हो गया हम। हमारा। उनजर का मतलब हो गया हमारा। ईयर का मतलब हो गया तुम सब। ऑयर का मतलब हो गया तुम सबका। जी का मतलब हो गया वे। ईयर का मतलब हो गया उनका। वे उनका। और ये हो गया आप। और ईयर का मतलब हो गया आपका। हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर जिसका इंग्लिश में भी लिख दो ना, मतलब थोड़ा ये हिंदी वाला थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। लो सर, इंग्लिश भी लिख देते हैं सरकार। ये लो। माई। योर। हिज। अच्छा ये है। हर। इट्स। इट्स। अवर। आवर। योर। यू। एंड देयर। आपका होता ही नहीं है, योर ही बोलेंगे। गॉट इट सर। अभी रुक जा बेटा। लो सर, सारे लिख दिए। हाँ सर बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन आ रहा है? तुम सबका। तो तुम सबका क्या होगा? बस।
हम्म। यदि आपकी हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो बताओ। और मुद्दे की बात देखो भाई साहब, मुद्दे की बात समझना सागर जी। यस सर। ये दिख रहा है आप, मैंने ये बंद किया है इनको कटघरे में। हाँ जी। यस सर। इनके साथ हमेशा नाउन आएगा, ये अकेले नहीं आ सकते कभी भी। हाँ जी। पजेसिव प्रोनाउन कभी भी अकेले नहीं आ सकते, इसीलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम हिंदी में बोला जाता करेक्ट। है ना। मेरा घर, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे माता पिता, मेरा लैपटॉप, मेरी कार, मेरी बहन, हमारे भाई बहन, तुम लोगों के भाई बहन, हमारा शहर, हमारा देश, तुम्हारा देश, उसका देश, लड़की का हर कंट्री, देश, मेरा घोड़ा, तेरी घोड़ी, हमारी घोड़ी है, तुम सबकी घोड़ी है। अरब से मंगाई है, सबसे बढ़िया घोड़े आते हैं अरबी, है ना। मारवाड़ी घोड़े भी अच्छे आते हैं भाई, और गंगानगर के घोड़े भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, है? साइबेरियन बिल्ली हाँ भाई, श्री गंगानगर के घोड़े भी अच्छे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, है? हाँ, चने ज्यादा खाते हो तुम भाई, रोटियों में भी, गेहूं में भी चना डाल खाते हो इसलिए। हाँ। हाँ, भेजड़ बोलते हैं, तभी तो तुम्हारा ना स्टेमिना कतई डाउन हो रखा है, जयपुर में आके बीमारी रहते हो। हाँ भाई साहब, ये इनकी क्या है, यहाँ आके ना जितने ये जोरदार है ना कि बहुत हेल्थी हैं, यहाँ के इनकी हालत खराब हो जाती है। सब पूरी सर्दी तो जुकाम रहता है, कभी बुखार आ रहा है, कभी बीमार हो रहे हैं। अभी तक तो ये इतिहास यही कह रहा है तुम्हारा, ऐसा है। अभी 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 सुनो, डेंगू किसको हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था? बुखार नहीं, वायरल नहीं आया था? झूठ क्यों बोल रहा है फिर? अच्छा, बुखार उसको बुखार नहीं बोलते क्या? आंखें ऐसे सुनो, मेरी बात ये कह रहा है, ऐसे लग रहा था आंखें ऐसे जैसे भूत होता है उसकी बहुत तरह बाहर निकली पड़ी थी। चलो कोई बात नहीं, लीव द टॉपिक, आगे जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। हाँ जी, ध्यान रखना, पजेसिव अकेला नहीं आएगा मित्रों, नाउन के साथ आएगा। हम्म, बोलो सर। हम्म, ओके, थैंक यू सर। चले, अब एक वो बची आपके पास, वेडन, है ना, प्रोफेशन के साथ बोलते हैं, जैसे इश वेड लेयर, इश वेड लेयर, आई बिकम टीचर। अब इंग्लिश में ना तो आप ए टीचर बोलोगे, लेकिन जर्मन में ए नहीं लिखते हैं, आइन नहीं आएगा, इश्वेड आइन लेरर नहीं बोलेंगे, प्रोफेशन के साथ हम आइन यूज नहीं करते, राइट। इश्वेड लेरर।
हाँ जी, लेरर। आई बिकम टीचर, आई बिकम ए टीचर इंग्लिश में बोलोगे तो आप आई बिकम ए टीचर, जर्मन में बोलेगा तो इश वेर्डे लेरर। हाँ, अगर डू वेस्ट, देखो डू वेस्ट पिलॉट, तुम क्या बनते हो? पायलट बनते हो। यू बिकम ए पायलट। अरे अंग्रेज, पिलॉट है वो, पायलट नहीं है, पायलट नहीं है, पिलॉट है। ओके, एयर या जी के साथ विल्ड, पॉलिटिकर, पॉलिटिकर या आईएन, पॉलिटिकर होता है ना, तो एयर विल्ड पॉलिटिकर, ये बिकम पॉलिटिशियन, या जी विल्ड पॉलिटिकरिन, शी बिकम्स पॉलिटिशियन। आईएन लगाना पड़ेगा सी के साथ, ध्यान रखना, जी के साथ क्या आएगा? आईएन लगाना पड़ेगा आपको। कौन सा लाइटर? अच्छा, क्या बनेगा? इश वेर्डे लाइटर, क्या दिक्कत आ रही है? Purely. Ich werde Koch. Ich werde Chef. हाँ, खुद की कंपनी बना ली मैंने, बॉस बन गया। लड़की के साथ लगाना ही पड़ेगा सर। जी सर, तो जी लड़की तो है, पहचान नहीं पा रहे क्या उसको? परिचय नहीं लिया आपने जी का, इसका मतलब ये हुआ सर हर फीमेल सब्जेक्ट के साथ आईएन लगाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, शिवाजी विर्ड शेफ है ना, शिवाजी विर्ड कॉक, शिवानी विर्ड क्योशिन, देखो शिवानी विर्ड क्योशिन। देखो शिवानी विर्ड क्योशिन, आईएन लगा नहीं लगा सर? वो शेफ बनती है, खाना बनाती है, ठीक है, वो बॉस अलग है। हाँ, वो अगर वो वो कंपनी की मालकिन बन गई तो शेफिन लिखना पड़ेगा, तो शेफिन आएगा। राइट, क्वेश्चन बनाना इस पे जरा। इश वेर्डे लेरर क्या बनेगा क्वेश्चन इस पे? इश वेर्डे लेरर पे क्वेश्चन बनाओ। हम्म हाँ जी, बनाओ क्वेश्चन, क्या बना है? वर। वी कैसे आ गया भाई? वर नहीं है सर, वेर है, वेर। आपस में वेर ना रखो, वो वाला वर नहीं है, वेर। वर वधु नहीं है। सत्य प्रकाश जी, जी। वर और वधु नहीं है, वेर है। वेर है सर, वो वेर। हाँ भरतपुर वाला वेर। हाँ, वेर भरतपुर कामा ठीक भरतपुर, हाँ हाँ। वो वाला सही है। चलो तो क्या हो जाएगा? वेयर, देखो वेयर, रुको इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो वेयर विल्ड, अब देखो क्योंकि वेयर के हिसाब से वर्ब कंजुगेट होगी यहाँ पे, वेयर विद लेयर, ये बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर विद लेयर, हु बिकम्स टीचर, हु बिकम्स ए टीचर, इंग्लिश में तो यही ट्रांसलेशन होगा इसका, हु बिकम्स ए टीचर ना। डू विश पिलॉट, क्वेश्चन क्या बनेगा भाई राव साहब? हाँ, वेयर, वेयर विद पिलॉट, ठीक है, वेयर विद पिलॉट है ना, ओके। एयर विद पॉलिटिकरन, हाँ जी विष्णु जी क्या बनेगा एयर के हिसाब से? हाँ, अच्छा, वेयर विद पॉलिटिकरन एयर के हिसाब से, लड़की के लिए भी वही आता लेकिन फिर यहाँ पे पॉलिटिकरन हो जाता हो। नहीं,
अगर मैं जी पे बनाऊंगा ना तो वेरी आएगा जी के लिए भी, लेकिन फिर मेरे को पॉलिटेक्निक लिखना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा वेरी लड़की के लिए आ रहा है। हाँ जी, वेयर विल्ड पॉलिटिकल होता अगर लड़की की बात करते तो ना। ओके, लिख लो इनको अंग्रेजों। शिवानी, शिवानी तू लगती है बच्चों की नानी है। शिवानी पे कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाओ। वेयर, वेयर विल्ड क्वेश्चन। अरे पारिक जी, जिस डाली पे बैठते हैं उसको नहीं काटते हैं भाई, है। कालिदास मत बनो हमारे लिए, जान को, है। वेयर विल्ड क्वेश्चन। मुझे दे दो। चलो भाई आगे चले, हो गया कहानी खत्म वेडन की। अब वेडन एज के साथ भी यूज करते हैं हम लोग ना। जैसे बोलते हैं कौशल, स्पेलिंग क्या है भाई कौशल की? हम्म, कुशल है ये तो, कौशल थोड़ी है। कौशल नहीं है, कुशल है ये, कुशल। अब देखो, कुशल वेट कितने साल का हो गया बेटा? ऐसे लिखें, देखो एज के साथ वेडन यूज करते हैं, इसका मतलब है कुशल बिकम्स 19 years old, ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ ऐसे लिख सकते हो, नॉनसेन यार आल्ट भी लिख सकते हो। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब भी वो वही है कि वो एज की बात हो रही है ना। तो चाहो तो पूरा लिख दो, कुशल वेड नॉनसेन यारे आल्ट। इसका मतलब है भाई ये कुशल है, 19 साल का हो गया है भाई, है ना, लड़का लाइसेंस लेने लायक हो गया है। तो एज के साथ भी आप वेडन यूज कर सकते हो। क्लियर? हम्म। अब ब्लाइबन को बच्ची है उसको यूज कर लेते हैं। ब्लाइबन का मतलब होता है टू स्टे, है ना। मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं घर पर रुकता हूं, तो क्या बनेगा, इश ब्लाइब, इश ब्लाइब। अगली बार ये इसके साथ टी लगाए ना, तो इसके ब्लेड से इसकी टंग को काटो नीचे से ना, जिससे सही आवाज बिल्कुल सही आए। फिर बोलने से 50 बार सोचे कि इसके साथ टी नहीं लगता है। हाँ वो टी में दिक्कत है ना इसके, इसलिए इस वेड, सॉरी इस ब्लाइव है। ईयरम कहां से आ गया भाई? मैंने ही बोला मैं घर पर रुकता हूँ, ईयरम कहां से आया भाई? सॉरी के लिए जगह नहीं है अपने पास। हाँ हाँ हाँ। अब माइनम कहां से आ गया भाई? हेलो, माइनम कहां, मैंने कहा बोला है मैंने कहा बोला है? सु हाउस, सु हाउस। इस ब्लाइब सु हाउस है, आई स्टे एट होम, मैं घर पर रुकता हूं, ये मतलब है इसका। कई बार बोलते हैं इस ब्लाइब बिस्सेन, इस ब्लाइब बिस्सेन ओवर हियर, मैं यहां पर 10 बजे तक रुकूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मतलब सर वीडियो देंगे ना आपको इसका, रिकॉर्डिंग देंगे ना सर आपको इसकी, आराम से देखना सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, है ना, आजीवन।
हाँ उसमें भी दे, हाँ हाँ, परिवार बड़ा हो गया है ना, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आजीवन, है ना। तो इस ब्लाइब बिस सेन हुआ हियर, मैं 10 बजे तक यहाँ रुकूंगा भाई। अब देखो जर्मन क्या करते हैं, जो नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर सॉरी जो प्रेजेंट होता है ना, उसी में फ्यूचर बोल देते हैं। मैं रुकता हूं या रुकूंगा, तो उस बात को उन्होंने प्रेजेंट में बोला है, लेकिन उसका मतलब फ्यूचर ही है भाई। 10 बजे तक आ जाइयो, है, जब तक मैं रुक रहा हूँ 10 बजे, 10 बज के 1 मिनट होते ही चल दूंगा मैं। यही दिक्कत है मेरे साथ, वेट नहीं करता मैं ज्यादा, है ना, समझ रहे हैं बात को। नहीं मैंने इसको उठा के लाया, इसको वापस गया, मुझे पता है 1 घंटा लगाएगा, 10 मिनट लगा देता वहां तक आने में। आ रहा था भगते हुए ऐसे, ऐसे पूछ ले, ऐसे ही आ रहा था। फिर मैंने आके हॉर्न दिया बगल में, है, फिर रुक, फिर बैठाया इसको, है सर आप आओ। भाई इसको ऐसे थोड़ी पता था कि सर लेने आ जाएंगे मेरे को इतने सम्मान के साथ। मुझे पता था ना कहां तक जाएगा ये। नहीं नहीं, मुझे पता कौन सी बस में बैठ रहा होगा, कहां से आ रहा होगा, मुझे पता था इसका रूट पूरा, इसलिए। हाँ भाई बताओ, नॉमिनेटिव खत्म हो गया आपका अच्छे से। अब इन पे क्वेश्चन बना दो, क्वेश्चन पे बना दो, क्या बनेगा, इस पे बना दो, क्योंकि बात अभी सिर्फ सब्जेक्ट की हो रही है, तो हमें सब्जेक्ट से मतलब है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। सत्य प्रकाश जी, सागर मेरे दोस्त, बताओ, सागर जी कहाँ चले गए हमारे, प्रेम प्रकाश जी बताओ, ये जी सर। कोई डाउट किसी तरह का, कोई समस्या शंका बताओ, निदान करें सर अपना। कोई नहीं इस समय तो। सर नॉमिनेटिव खत्म हो गया आपका, कंप्लीट। हाँ जी, तो नॉमिनेटिव केस कंप्लीटली खत्म हो गया हमारा। हाउस फ्लूक का मतलब होता है पिकनिक। प्रेम प्रकाश जी, नॉमिनेटिव केस खत्म हो गया है। मैं ओके सर। है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बोलो सर। सर कोई दिक्कत नहीं है मैं। नहीं, एक शीट शेयर करूंगा ग्रुप में, जी उसको करके लाना है हमें। और बिल्कुल सर। अब हमारी मुलाकात सोमवार को होगी, राइट। सोमवार को होगी। आज फ्राइडे हो गया ना सर, हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। तो मैं आपको शीट जी। भेज दूंगा, वो शीट आप करके लाना, उसमें क्वेश्चन बनाना है आपको, हम्म, इस पे WH वर्ड पे ही ना। जी सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए बात, तो अपन मिलते हैं मंडे को, होमवर्क भेज रहा हूं मैं ग्रुप में, वो करके लाना आप। चलिए, आओ विडजेन, चाओ चाओ, बाय बाय। और विडर सर।